के साथ मैं हूं दानिश अनीस। आज बड़ा ही एक जबरदस्त सनसनीखेज मैच खेला गया आयरलैंड और यूएई के दरमियान, इस पर भी बात करेंगे आगे चल के। लेकिन आज की एक बार फिर जो गर्म खबर है वो मोइन खान की माफी है। मोइन खान ने बाकायदा कौम से माफी मांग ली है कसीनो जाने के मामले पर। इसके साथ साथ मोइन खान ने यह भी कहा कि फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, वो वतन वापस आकर अपनी सिचुएशन क्लियर करेंगे। इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। क्रिकेट सिकंदर बख्श, उसके साथ साथ रंज बशीर, मोहम्मद यूसुफ और मायनाज ऑलराउंडर महमूद हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले मोइन खान के मामले पर एक रिपोर्ट देखिए। ब्रिस्बेन में अपनी तहरीरी बयान में मोइन खान का कहना था कि उनसे नादानिस्तगी में गलती हुई, जिस पर वो कौम से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि इस गलती के इतने संगीन नताइज भुगतना होंगे, उसका उन्हें अंदाजा नहीं था। चीफ सेलेक्टर ने कहा कि सफाई का मौका दिए बगैर उन पर बहतान लगाया गया। वो सफाई पेश करने के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। मोइन खान ने कहा कि वतन पहुंचकर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने हकाइक बयान करेंगे। ठीक, वो अपनी सिचुएशन क्लियर करने के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। वैसे उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान बुलाया गया है ताकि वो अपनी सिचुएशन ही क्लियर कर सकें। आज गुफ्तगू का आगाज करते हैं अजहर महमूद से। अजहर, आप समझते हैं कि मोइन खान के वापस आने से एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा और मोइन खान अपनी सिचुएशन क्लियर करने में कुछ और हकाइक से भी पर्दा उठाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात होगी। देखें, बाकी तो उनका कुछ नहीं था, सिर्फ मोइन भाई का था कि वो कसिनो गए और जैसे कि आज उन्होंने माफी मांग ली। जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये उनका पर्सनल मसला है। अब पता नहीं वो वापस आके कौन सी नई चीजें इंकशाफ करेंगे, उसका तो अल्लाह ही बेहतर जानता है या मोइन भाई बेहतर जानते हैं। हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। बाकी उन्होंने एक बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी गलती की है और उसकी जो है वो माफी मांग रहे हैं। तो आई थिंक कि हमें थोड़ा सा जो है ना वो करना चाहिए। अगर उन्होंने माफी मांग ली है, और मैं कौम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भूल जाएं और इंशाल्लाह दुआ करें कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। बिल्कुल यूसुफ, इस वक्त जरूरत वैसे इस बात की है कि हम मोइन खान के वापस आने का इंतजार करें ताकि वो अपना स्टांस भी क्लियर कर सकें, मौका भी बयान कर सकें, इससे पहले कि हम मजीद कयास आराई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल सही बात है, उन्हें वापस आने दें, उनकी बात सुने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान से तो गलती होगी, हम सब गलतियों के पुतले हैं और उन्होंने गलती की है और उसकी वो माफी मांग रहे हैं, कौम से भी और सबसे माफी मांग रहे हैं, खुद भी शर्मिंदा है। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें हम सबको माफ कर देना चाहिए और कौम को भी माफ करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए कि वो क्या कहते हैं। देखो, जहां तक माफी की बात है तो हम स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद भी यही बोलते रहे कि अब क्रिकेटर्स ने अपनी सजा भुगत ली है, इनको माफ कर देना चाहिए। चलें, क्रिकेटर्स का तो एक अलग सिस्टम होता है, लेकिन क्या जब इस अथॉरिटी के बंदे कुछ गलत करते हैं और फिर माफी मांगते हैं तो फिर उसका पनिशमेंट का तनाज़ुर डिफरेंट नहीं होना चाहिए? देखो, उसने कोई मुल्क को बेचा नहीं, उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचाओ। वो जो मैंने भी यही कहा था ना, उसका पर्सनल मैटर। वो एक चले उसके बेख्याली में दोस्तों ने उसको बोला चलो खाने पे चलते हैं, वो अपनी बेगम के साथ ही था। कोई अकेला होता कि कहते हैं कि जी वो कुछ मस्ती मजाक करने गया, तो अपनी बेगम के साथ लोगों ने इनवाइट किया, वो कैसीनो चले गया खाना खाने। असूलन उसको एट दिस पॉइंट ये भी अजम्पशन ही है सिकंदर। नहीं, असूलन उसको नहीं जाना चाहिए था, मगर चला गया। मगर उसने कोई मुल्क को नहीं बेचा। कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जो आप खिलाड़ियों का जिक्र करें, खिलाड़ियों ने जो है वो तो मुल्क को बेचा था। उन्होंने अब पैसे लेके मुल्क को बेच दिया, मुल्क की इज्जत और वकार को बेचा, तो उनकी सजा डिफरेंट होती जाएगी। इसकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, उस गली में या कह रहे उस कैसीनो में कौन कौन नहीं गया होगा? बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पाकिस्तान के लोग अगर हम खोदना शुरू करें तो सब उधर जाते हैं। मगर सिचुएशन ऐसी थी कि उस सिचुएशन पे उन्हें नहीं जाना चाहिए था। दैट्स ऑल। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इतनी मजेदार नहीं थी। वो चले गए, उन पे नजर पड़ गई और वो बेचारे कह लें कि पूरा जो है उनके पर जो है नजला उतर गया। मगर यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह वो वहां गए, बगैर मकसद के गए, उनको जाने की कोई जरूरत नहीं थी, उनका कोई जगह नहीं थी, कभी ये होता नहीं, वो वहां गए। और उसी तरह बेमकसद क्रिकेट बोर्ड ने उनको बुला लिया। भेजा भी क्रिकेट बोर्ड ने बेमकसद था, बगैर किसी वजह के, बगैर कोई वजह नहीं थी उनको क्रिकेट बोर्ड की वहां भेजने की। इसी तरह क्रिकेट बोर्ड ने बगैर वजह के सिर्फ एक शख्स जो है कैसीनो गया था तो उसको वापस बुला लिया। तो ये उनकी क्रिकेट बोर्ड जो है माशाल्लाह से बादशाह लोग हैं, उनकी जो मर्जी आए करें। यूसुफ, हमने माजी में ऐसा भी देखा है कि जब किसी एक शख्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है तो उसकी तरफ से भी नाम आते हैं, वो भी कुछ हकाइक से पर्दा उठाता है। आप समझते हैं ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होगी अगर मोइन खान को ज्यादा कॉर्नर करने की कोशिश की गई तो?
ठीक, यूसुफ से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इस मामले पर आपने अपनी राय दे दी है, तो सिकंदर आप क्या कहेंगे इस मामले पर? क्या आप समझते हैं कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी मजीद आने वाले वक्त में जन्म ले सकती है? उसको कोई इल्जाम नहीं लगा उसके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं लगी कि वो किसी लोगों से मिले थे या कोई ऐसे सस्पेक्टेड लोगों से मिले थे। जिस तरह मैं आज पढ़ रहा था कि बांग्लादेश का एक खिलाड़ी है, उसको वापस भेजा गया है, और उसको इसलिए भेजा गया है कि शायद जो एंटी करप्शन की जो टीम है उसने शिकायत की थी बांग्लादेश को कि उनका जो लड़का है ऐसे लोगों से मिल रहा है कि जो कि क्रिकेट के जो कह लें कि बुकीज टाइप के लोगों से वो मुलाकात की थी, तो उसको वापस भेजा गया। मगर बांग्लादेश वालों ने कहा कि नहीं, हमने उसको कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने पे वापस भेज दिया, जो कि ऐसी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बड़ी चीज़ है, ज़रूर उसको इसीलिए भेजा गया होगा। तो ऐसी कोई खबर नहीं आई उनके बारे में सिवाय इसके कि वो कैसीनो गए थे, खाना खाया, तो लोगों ने जो है प्लानिंग कर ली। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात उन पर हुई है कि वो गुस्से में आके कुछ और बातें करें, और उनको करनी भी नहीं चाहिए। अक्लमंद आदमी है, कप्तान रह चुके हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, बस अब जो हो गया वो हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ से इसको मौजू को खत्म करना चाहिए। ठीक है सिकंदर भाई, हद पर अमल करते हुए हम इस मौजू को यहीं खत्म करते हैं, और इसके आगे बहुत सारी बातें करने के लिए बाकी हैं। आयरलैंड का मैच हुआ यूएई के दरमियान, दोनों टीमें पाकिस्तान के पूल का ही हिस्सा है। इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस को भी हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अपने एक्सपर्ट से इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस से बात करेंगे, और पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आगे आने वाले मैचेस में, इस पर भी तबसरा करेंगे। हमारे साथ रही मिशन वर्ल्ड कप में। ये वर्ल्ड कप किसी के लिए मिशन साबित हो रहा है तो वो है आयरिश टीम, जो कि पता नहीं क्या सोच के था वर्ल्ड कप के लिए आई है कि दो अच्छी टीमों को हरा चुकी है। पहले वेस्ट इंडीज को शिकस्त, चेज बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं भाई। मगर यहाँ पर मैं दानिश में जरूर कहूंगा कि यूएई की टीम ने आज बहुत अच्छा खेला है, अनडाउटेडली। उन्होंने इसलिए बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो प्रोफेशनल नहीं है। जिस तरह के आयरलैंड के लड़के हैं, वो जाके काउंटीज में खेलते हैं, दूसरी लीग्स खेलते हैं, वो बिल्कुल नहीं खेलते, मगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। यूसुफ भाई, लास्ट ओवर तक आज ये मैच गया है। एक वक्त ऐसा था जब आयरलैंड की 4 विकेटें गिर गई थी। 5वें नंबर पर गैरी विल्सन आता है और 80 रन बना लेता है। पहले नजर डाल लेते हैं जरा पूरे मैच पर, आज के मैच में हुआ क्या, फिर मजीद डिस्कशन भी करेंगे। ब्रिस्बेन में खेले गए मैच में पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने बैटिंग की। 131 रन पर 6 खिलाड़ी आउट होने के सबब टीम को मुश्किलात दरपेश थी। ऐसे में शीमान अनवर ने एक एंड संभाल लिया। उन्होंने कैरियर की पहली सेंचुरी बनाते हुए टीम का स्कोर 9 विकेट पर 278 रन तक पहुंचाने में मदद की। This will run away. A run third brings up a quite wonderful 100 for Shayman Anwar. What a moment this is for him. जवाबी इनिंग्स में आयरलैंड की टीम भी लड़खड़ा गई। 97 रन पर 4 खिलाड़ियों से महरूम होने के बाद पहले विल्सन और बेल ब्राइन ने 74 रन की शराकत कायम की। बेल ब्राइन 30 रन बनाने के बाद आउट हुए। फिर छठी विकेट पर केविन ओब्राइन ने विल्सन के साथ 72 रन जोड़कर टीम को विनिंग ट्रैक पर डाल दिया। केविन ओब्राइन ने सिर्फ 25 गेंदों पर 50 रन बनाए। गैरी विल्सन ने 80 रन की इनिंग्स खेली। आयरलैंड ने मतलूबा हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस इवेंट में ये आयरलैंड की दूसरी फतह है। आयरिश बैट्समैन गैरी विल्सन और केविन ओब्राइन आज छा गए और दोनों ने शानदार पार्टनरशिप की, जिसकी बदौलत आयरिश टीम ये मैच जीत गई। यूसुफ भाई, तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे आप भी। यकीनन जिस तरह आयरलैंड टीम खेल रही है अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में, ना सिर्फ बैटिंग बॉलिंग बल्कि फील्डिंग तो ऐसी करते हैं जैसे 11 सुपरमैन खड़े हुए ग्राउंड में। जी बिल्कुल, ये जितनी भी इंग्लिश टीम में इनकी फील्डिंग तो बहुत अच्छी होती है, इसका तो डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी को। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह का ये मैच होना चाहिए था उससे बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि यूएई की टीम ठीक है अच्छा खेली है, उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम में इतने प्रोफेशनल भी नहीं है, उसके बावजूद वो इतनी अच्छे क्रिकेट खेले और दाद देनी चाहिए अनवर को जिसने इतनी जबरदस्त इनिंग खेली और उसके साथ जिसने चिप इन किया है। और बड़ी जबरदस्त मैच हुआ है। मैं इनकी बॉलिंग भी देख रहा था, मुझे सिर्फ थोड़ा सा डाउट कैप्टन पे हुआ। इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसने अपना एक ओवर भी बचा लिया और दूसरे ऑफ स्पिनर का भी। तो मेरा ख्याल है कि बीच में वो अपना ओवर भी कर लेते 40 के बाद, क्योंकि उन्होंने बीच में जो एक मीडियम पेसर लगाया था जिसको 5 ओवर में 40-45 रन पड़े, उनको दो से ज्यादा ओवर देना मेरा ख्याल है कि गलती की उन्होंने। लेकिन मैच इतना जबरदस्त हुआ है, यही चीज शायद अफरीदी से हम चाहते हैं जो आज केविन ओब्राइन ने खेली है। अगर ऐसी इनिंग है वो खेले, बड़ी सेंसिबल शॉटिंग खेली है ओब्रायन ने, और ये दूसरी तीसरी मरतबा उसने दिखाया कि किस तरह बैटिंग करते हैं जब 7वें 8वें नंबर पे आपके जो जिम्मेदारी दी जाती है और जब पूरी कौम आपकी आप नजरें आप पे होती हैं, तो फिर इंसान ऐसे बैटिंग करता है। प्रेशर टाइम पे आया था, मुश्किल टाइम था, जबरदस्त
ये इनके जीतने से हमारे थोड़े चांसेस थोड़े से पीछे नहीं हो गए? बिल्कुल, मैं जब ये मैच देख रहा था मैंने कहा शायद आज जो है ये यूएई जीत जाएगी तो हमारे लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी, हम बिल्कुल थ्रू कर देंगे, बिल्कुल सीधे थ्रू कर जाते। अभी भी चांस है, अगर जिम्बाब्वे जीत जाती है आयरलैंड को तो तब भी हम थ्रू कर देंगे। वैसे अभी तो अब हमारे पास चांसेस बहुत है। जी जी, ये पूरा जो सिनेरियो डिस्कस हो रहा है यूसुफ भाई और सिकंदर, ये उस सूरत में हो रहा है अगर पाकिस्तान अपने चारों मैचेस नहीं जीतता। अगर पाकिस्तान चारों मैच जीत जाता है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, पाकिस्तान रन रेट पे चला जाएगा। दानिश, रन बात आ जाएगी, रन रेट जो है हमारा बड़ा नीचे नहीं, लेकिन अगर 4 जीत गया मैच फिर रन रेट पे नहीं आएगी। अगर 3 मैचेस पाकिस्तान जीता 3 मैच जीत जाएगा जी, 3 मैच तो जीत सकता है पाकिस्तान आसानी से। होपफुली आयरलैंड को हरा दिया तो तीसरा मैच भी जीत जाएगा पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल जी। अगर आपकी तरफ आएंगे, आयरलैंड की बॉलिंग तो फिर भी हम थोड़ी बहुत एक्सपोज होती भी देख रहे हैं, लेकिन उनकी बैटिंग ऐसी है, क्वार्टर फील्ड के 26,000 रन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, नो डाउट, जैसे मैंने आपको पहले भी बात की है कि ये लोग जो हैं, जितने भी इनके टॉप 6 या 7 प्लेयर हैं, ये काउंटी में बड़े रेगुलर काफी अरसे से खेल रहे हैं और मैं इनके साथ खेला हूं। जैसे गैरी विल्सन है, ये सरे का कप्तान है, और केविन ओब्रायन सरे से खेले हैं, हम लोग साथ में खेले हैं। तो इनके वर्क एथिक और इनकी जो मेहनत करने का तरीका है ना, वो मुझे बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे मैं क्रेडिट यूएई की टीम को दूंगा क्योंकि मैं जिस वक्त दुबई में था और यूएई की टीम वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। ये सारा क्रेडिट आकिब भाई को जाता है। जिस तरह ये लड़के प्रोफेशनल नहीं है और जिस तरह ये लड़के मेहनत कर रहे थे, हमारी ए टीम के साथ उन्होंने वहाँ पे मैचेस खेले, हमारी ए टीम जीत गई इनसे, लेकिन इन लड़कों का वर्क एथिक अच्छा था कि लड़का अगर आउट होके आया है तो उसने अगर रन नहीं किए तो अपनी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा है। अगर आप देखें इसकी अनवर की इनिंग में आप देखें तो आपको इसमें ब्रूटल पावर भी नजर आएगी और इसमें टच भी नजर आएगा, उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट, मतलब उसकी फिटनेस लेवल इतना अच्छा था कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट भी उन्होंने की है। और जिस तरह उन्होंने जवेद के साथ जो पार्टनरशिप की है, आई थिंक वर्ल्ड कप की वो बेस्ट पार्टनरशिप है। तो इस चीजों से लगता है कि प्योर डिटर्मिनेशन और एबिलिटी उनकी जिस तरह थी, उन्होंने उसको पूरा यूटिलाइज किया और अपनी इनिंग्स को डेवलप किया। जहां पे उनकी बैटिंग में वो आउट हुए थे और उसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की, और इसी तरह ही जब आयरलैंड की बैटिंग आई तो उनकी भी विकेटें गिरी हुई थी और जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ठीक, बेशक अजहर, बेहद रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया आयरिश टीम ने और बहुत अभी तक प्रोफेशनल नजर आ रही है आयरिश टीम की जानिब से। दूसरी जानिब जिम्बाब्वेन टीम भी डेव बॉटमोर की कोचिंग के अंडर काफी इंप्रेसिव नजर आ रही है। पाकिस्तान ने अपना अगला मैच खेलना है इतवार को जिम्बाब्वे की टीम से। अजहर महमूद, मोहम्मद यूसुफ, सिकंदर बख्श, बहुत शुक्रिया आपके एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। मिशन वर्ल्ड कप से फिलहाल इतना ही। पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज, अपडेट्स और दूसरी टीम की अपडेट्स भी शामिल करते रहेंगे जियो न्यूज में। फिलहाल मिशन इम्पॉसिबल से इतना ही, मिशन वर्ल्ड कप से इतना ही।